इलाके में भी आप कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान आपको ऑलरेडी वहाँ पर डिफ्यूज़ करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि एक बार फिर से हम एक बड़ा मेजर तख्ता पलट देखने जा रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल नमस्कार अमित जी। जी, देखिए, नमस्कार। दशकों से पाकिस्तान जल रहा है। हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सदर रियासत हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो मिलिट्री जनरल्स हो, हर कोई पाकिस्तान की आवाम को एज अ लैब रैट ट्रीट करता है। कहीं ना कहीं हम किसी की भी डीलिंग्स देखें, अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ अब देखिए, पहले तो जनता आक्रोश में थी, पोलिंग स्टेशंस में 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशंस में पीओजेके में जीरो टर्नओवर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है, कई उनको बैन कर दिया गया है, अल जजीरा को बंद कर दिया गया है, जर्नलिस्ट जियो टीवी के थे उनको हटा दिया गया है, तो काफी सारे जर्नलिस्ट पर भी बैन आने लग गया है। चलिए वो भी छोड़िए, अब हम देख रहे हैं कि संसद में भी फैक्शंस आ गए अमित जी। अगर हम देखें तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये भाई साहब ब्रदर इन लॉ है आसिम मुनीर के। इनका बैकअप ये है कि ब्रदर इन लॉ है, ये कंटिन्यूअसली फ्लैग कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम फेलियर में है। और इन्हीं के ही साथ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ जो है, वो संसद में बोलते हैं कि भाई अगर आपको सिस्टम फेलियर लग रहा है तो पहले आप अपने गिरेबान में जाके पहले आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आप इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं वो कितना करप्ट है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक ही पार्टी के लोग, एक ही सरकार के लोगों में भी अब झगड़ा है। वो लग रहा है कि अलग अलग किताब के अलग अलग पन्ने पढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या इसी बीच में कंटेनर्स जो आ रहे हैं इस्लामाबाद में, और अमित जी अगर हम पैटर्न देखें, जी। जब भी कंटेनर्स आए हैं तो उसके फॉलो अप में आती है 111 ब्रिगेड, 111 ब्रिगेड जो है, जो फेमसली कू ब्रिगेड भी बोली जाती है। तो चाहे हम देखें अयूब के, जनरल अयूब के उसमें आई, चाहे वो जियाउल हक में आई, चाहे वो हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ के टाइम में आई, ये 111 ब्रिगेड क्या अब वहां आएगी आसिम मुनीर के टाइम में? और आसिम मुनीर के टाइम में तो देखिए बात भी बहुत अलग हो चुकी है। इससे पहले जितने भी मिलिट्री रूलर्स रहे हैं उन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है। आसिम मुनीर ने तो पिछले साल ही आके 27th अमेंडमेंट में पूरे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए बिना पावर में आए हुए। तो ये जो है आसिम मुनीर, उनके ब्रदर इन लॉ, सबके सब कहीं ना कहीं मिली भगत चालू हो चुकी है। सिस्टमिक फेलियर्स गिनाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का एक लोकतंत्र था वो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड लोकतंत्र को भी अब ये लोग कोलैप्स करने की स्थिति में आ चुके हैं। ये एक बर्निंग एक साइट बन चुका है, सिविल वॉर से आज गुजर रहा है। फिर ये बात करते हैं कि कैसे प्रोविंसेस के और टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो एक डिसऑर्डर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमित जी आते जा रहे हैं पाकिस्तान में। ऑल राइट मैम, ठीक है। तो जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो तैयारियां हो रही हैं, जैसे कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और वहाँ पर क्योस मचा हुआ था, उस वक्त भी सरकार इसे संभाल नहीं पाई थी, क्या अब उस क्योस का अंदेशा इनको पहले से है? क्योंकि जो उनकी बहन है अलीना, उन्होंने कहा था कि अब सड़कों पर हम उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस बार इमरान खान को न्याय दिलाएंगे। यानी इमरान खान के जो समर्थक हैं वो इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां भी यही बता रही हैं। सर अमित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वहां पर हालात खराब हैं। आपको मैं उसकी उसकी एक वजह बता देता हूं कि उसकी वजह यह है कि जब आप जिस प्रकार से वहां पर पिछली बार जब ये वहां इस तरह के लोग बाहर निकल करके आए थे, जैसे आपने उनको दमन करने के तरीके से उनके ऊपर गोली बरसात, गोलीबारी करके और उनको एक तरफ करने की कोशिश करी थी। मेरा ये मानना है कि जब तक आप समझ जो नॉन मिलिट्री इश्यूज हैं उनका मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढ करके और मिलिट्री के प्रयोग से उसको दबाने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक आपको मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि इसका कोई समाधान निकल नहीं सकता। देखिए, हर चीज जो जो इश्यूज होते हैं, मैं कई दफा कहा है कि जो पाकिस्तान में 4 बाउट्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल ऑलरेडी हो चुका है। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। 5वां बाउट चल रहा है क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना, जैसे कि मल्लिका जी कह रही थी, इतना उन्होंने अपने आप को सुपर पावरफुल ऑलरेडी बना लिया है कि अभी भी और रिटायरमेंट के बाद भी और शायद कभी भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह जो भी है व्हाटएवर। तो वो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। जब तक पाकिस्तान की सेना का पूरे के पूरे गवर्नेंस में, पूरे कॉमर्स में, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, पूरी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में उनका दखल रहेगा, इसी प्रकार के हालात वहां पर बने रहेंगे। जनरल साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ
मेजर नदीम शेख साहब जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। नदीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शुक्रिया। नदीम साहब, पाकिस्तान की सड़कों पर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में। आप तो मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे वहाँ के हालते हाजरे पर, लेकिन अभी वहाँ सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है? खबरें आ रही हैं कि तख्ता पलट हो सकता है, और जैसा जनरल साहब ने एग्जाम्पल दिया कि परवेज़ मुशर्रफ तक का इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी आप देखिए तो हमेशा से सेना वहाँ के पॉलिटिकल रजीम पर बहुत कंट्रोल रहा है, बहुत हावी रही है। ये भीड़, ये जो वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, इस्लामाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पीस है। जहां तक कंटेनर्स का ताल्लुक है, डे आफ्टर टुमारो एक पार्टी ने कॉल दी हुई है पहिया-जाम हड़ताल की, जमात इस्लामी ने। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि कुछ